हेलो एंड वेलकम न्यू मॉम्स। आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्र और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। क्या न्यू बॉर्न को शहद चटाना चाहिए या नहीं चटाना चाहिए? ये सवाल हर एक नई माँ के दिमाग में आता है और उनके आसपास के लोगों में भी ये सवाल होता है। मैं भी एक नई माँ हूँ और मैंने भी कुछ समय पहले एक बेटी को जन्म दिया है और जब मैं हॉस्पिटल में थी तब मेरे बगल वाले बेड पर एक मदर ने एक बेटे को जन्म दिया था और उसका पूरा परिवार वहाँ आया हुआ था। जो दादी अम्मा आई थी उन्होंने शहद चटाने की न्यू बॉर्न को कोशिश की, वहीं पर डॉक्टर ने उन्हें हड़काकर बाहर भेज दिया और कहा कि न्यू बॉर्न को शहद नहीं चटाना चाहिए। लेकिन क्या करें, हम जिस कल्चर में रहते हैं वहाँ पर पुरानी चीज़ें जो थी उसको अभी भी फॉलो किया जाता है। शहद पहले टाइम पर चटाया जाता था, एक रीत बना दी गई थी और अब उसे फॉलो किया जाता है उन्हीं लोगों के द्वारा। हम जो न्यू जनरेशन है वो इसे फॉलो नहीं करते क्योंकि हम कुछ चीज़ें साइंटिफिकली भी, फैक्टफुली भी एक्सेप्ट करते हैं। तो क्यों नहीं चटाना चाहिए शहद? अगर आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसा करते हैं तो आप उन्हें रोक सकते हैं, क्योंकि ये न्यू बॉर्न के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। जब मैंने ये डॉक्टर से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है, आप क्यों मना कर रहे हैं और आपने उनको इतने गुस्से से बाहर, गेट से बाहर ही भेज दिया, तो उन्होंने कहा कि इनको पता नहीं है शहद में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो बच्चे को बहुत नुकसान कर सकता है और अभी तो वो जस्ट पैदा हुआ है, उसका इम्यून सिस्टम बना नहीं है, आप उसे ऐसे बैक्टीरिया से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हालांकि ये 100% में से कुछ परसेंट बच्चों को इफेक्ट करता है, बाकियों को नहीं करता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर चांस नहीं लेना चाहते किसी भी बच्चे के साथ। तो वो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटोनिलम। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो न्यू बॉर्न को सबसे पहले इफेक्ट करेगा अगर आप उसे, उसके इम्यून सिस्टम को बनने से पहले ही उसे अगर इस बैक्टीरिया के साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और ये शहद के अंदर पाया जाता है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो ये सलाह देते हैं कि 6 दिन के बच्चे से लेकर 6 महीने के बच्चे तक आप शहद इंट्रोड्यूस मत कीजिए। हालांकि लोग 6 दिन से पहले यानी कि न्यू बॉर्न पहले दिन ही उसको चटा देते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, हम पहले दिन से ही रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ये बात कहीं ना कहीं फैक्टफुल है और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ पेरेंट आपको अवेयर होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं, और उसका सबसे पहला जो मील यानी जो उसको सबसे पहले दिया जा रहा है टेस्ट के लिए या उसकी हेल्थ के लिए, जो भी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना। तो शहद इस वजह से नहीं चटाया जाता है क्योंकि इससे इन्फेंट बोटुलिज्म हो जाता है और उसके होने से बच्चे को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लंग्स इश्यूज भी हो सकते हैं। साथ ही साथ मिर्गी का जो प्रॉब्लम है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो भी इससे हो सकते हैं। कई परसेंट चांसेस होते हैं, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। और कई बार ये भी कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये हर बच्चे को इफ़ेक्ट करे, पर डॉक्टर्स जो हैं वो 100% में से 100% चांस नहीं लेना चाहते किसी भी बच्चे को ये दे दें। और कई बार ऐसा होता है, हमारे आसपास जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं अरे हमने तो सबको चटाया है, तुम भी तो ऐसे ही बड़े हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। ये सब चीज़ें बहुत कॉमनली बोली जाती हैं आपके आसपास, तो आप भी सोचते हैं कि हाँ यार सही है, क्यों ही ऐसा हम इतना सोच रहे हैं, हम भी तो बड़े हुए हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। कई बार कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती भी थी, लेकिन उसकी वजह शहद नहीं मानी जाती थी। तो इस वजह से कई लोगों को आज भी जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो वो हो सकता है कि 100 में से कुछ परसेंट वो लोग हों जिनके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया हो। तो हम क्यों चांस लें? इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने भी अपनी बेटी को शहद नहीं दिया। मेरे आसपास लोगों ने कहा था, लेकिन क्योंकि मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा था। लेकिन ये कई एरियाज़ में ऐसा होता है कि बड़े लोग फोर्सफुली बच्चे को चटा देते हैं। तो अब आपको अवेयर होना है अपने बच्चे की हेल्थ के लिए, अपनी पेरेंटिंग को आपको अच्छा करना है ताकि आपका बच्चा जो है वो स्वस्थ रहे और उससे कोई प्रॉब्लम ना रहे। हालांकि कई सेलिब्रिटीज़ भी इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं, जैसे कि सोनम कपूर ने भी इस बारे में बात की थी कि उन्होंने अपने बेटे को बिल्कुल भी शहद नहीं दिया था। कोई कुछ भी कहे, पर उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। जो चीज़ मैंने फैक्टफुली और रिसर्चफुली और डॉक्टरों से मैंने पूछा तो उन्होंने मना किया। तो मैं भी यही कहूँगी कि आप भी थोड़ा अवेयर हो जाइए। और आज का समय जो है वो बच्चों को एक हेल्दी लाइफ देने का समय है। जब हम पहले के टाइम, हम तो कई परिवार काफ़ी बड़ा होता था तो हम लोग पल जाते थे, लेकिन अब ऐसा है कि सिर्फ
बहुत सारे लोग न्यूक्लियर रहते हैं और अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सब आपको अकेले देखना होता है, कोई नहीं होता इतना आपको बताने के लिए या सपोर्ट करने के लिए, फिर भी आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। तो क्यों ना आप पहले से ही उनकी एडवाइस लेकर चलें। तो मेरा ये मानना है और मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है। मैंने तो अपनी बेटी को नहीं दिया था शहद। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी किसी ऐसे ही टॉपिक से या किसी प्रॉब्लम से कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई आपको डाउट लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए या मैंने किया था कि नहीं किया था, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। साथ ही साथ एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन।